तो आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस कंपनी के स्टॉक के बारे में। ये कंपनी ने अभी ही आज ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ऑर्डर हाथ लगा है, जिसका जो कॉस्ट है वो है 108 करोड़ का। इसी महीने इस कंपनी को दो बड़े ऑर्डर और हाथ लगे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिनका जो टोटल कॉस्ट था वो था 289 करोड़, जहां पर इस कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की है, ऑर्डर तो ले ही रही है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो बात आज जेन टेक्नोलॉजी के बारे में करेंगे। 1993 में बनी ये कंपनी, और कंपनी डिफेंस सेक्टर में है और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और जो ड्रोन्स हैं उनको बनाती और बेचती है। और अभी ही आज ही इस कंपनी ने बताया कि कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक ऑर्डर हाथ लगा है 108 करोड़ का। इसकी वजह से कह सकते हैं आज के दिन मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली इस कंपनी के शेयर प्राइस में। बात करें इस कंपनी की शेयर प्राइस की, जेन टेक्नोलॉजी की, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1410 रुपीज 90 पैसे। और आज आप देख सकते हैं इस कंपनी ने सिर्फ मामूली सा रिटर्न निकाल कर दिया 0.97% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें, स्पेशली 1 साल, 3 साल और 5 साल, तभी अपने पैसे को किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आइए देखते हैं जेन टेक्नोलॉजी के 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न को। तो 1 साल में जब मार्केट डाउन था, जेन टेक्नोलॉजी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 23.68% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले जेन टेक्नोलॉजी का शेयर का प्राइस था 1620 रुपीज, जो आज के दिन है 1410 रुपीज 90 पैसे का। तो 1620 रुपए का शेयर प्राइस था 1 साल पहले, आज 1410 रुपए का शेयर प्राइस है। तो यही शेयर मार्केट है। सिर्फ इसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है उस पर ही नहीं डिपेंड रहता शेयर मार्केट। अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यदि कहीं वॉर हो जाए या गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर पे। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 3 साल और 5 साल की। तो जेन टेक्नोलॉजी ने ये बताया कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो अच्छा खासा है और कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। 3 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 627% का, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, रिटर्न के तौर पर दिया 1682% का। यानी 2020 में जेन टेक्नोलॉजी का जो शेयर प्राइस था वो 100 रुपए से भी नीचे का था, 78.55 का, जो आज के दिन 1410.90 का। मैं हमेशा मैंने देखा है और मैंने बताया भी है कि आप जिस भी अच्छी कंपनी को देखेंगे तो भले ही उसने शॉर्ट टर्म में स्पेशली 1 साल तक रिटर्न ना दिया हो, लॉस उठाना पड़ा हो, लेकिन अधिकतर कंपनियों ने 3 साल और 5 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है अपने शेयर होल्डर्स का, जिन भी कंपनी को जो फंडामेंटल है या फाइनेंशियल है या शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है। तो ये बताता है कि शेयर मार्केट में एक निवेशक को, एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल इस कंपनी का 2627 रुपीज, जबकि इस साल इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 945 रुपीज का। और अभी ही यदि इस कंपनी के न्यूज सेक्शन को देखें तो अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है 108 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और इसी महीने इस कंपनी को दो और बड़े ऑर्डर हाथ लगे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिनका जो टोटल कॉस्ट था वो था 289 करोड़ का, जहां पर इस कंपनी को एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ना केवल रिटर्न निकाल के दे रही है, बड़े बड़े ऑर्डर्स भी ले रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। इवेंट्स पे नजर डालते हैं तो इस कंपनी ने 14 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपए का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड का बेनिफिट तभी होगा जब आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी। मान लीजिए आपके पास जेन टेक्नोलॉजी के
20,000 शेयर होते तो आपको जो डिविडेंड का अमाउंट होता वो मिलता 40,000 रुपए। तो सारा जो गेम होता है डिविडेंड का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स पे, आपने कितने शेयर्स ले रखे हैं किस कंपनी के। अच्छी क्वांटिटी मिलेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलेगा, और जब भी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी या बोनस शेयर देगी तब भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,616 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी है, और जो लार्ज कैप का मार्केट कैप होता है वो होता है ये मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि जो मिड कैप का मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में। पीबी रेशियो की बात करूं तो जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो है 7.02 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का अच्छा खासा है 48.29 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं हो गया, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.01 है, यानी कि जैन टेक्नोलॉजी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई इस कंपनी का ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, कह सकते हैं कि अच्छा खासा आरओई है जैन टेक्नोलॉजी का इस कंपनी का, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का फंडामेंटल देखें तो आरओई जरूर देखें, तो क्योंकि जब भी आरओई अच्छा होता है किसी कंपनी का तो वो बताता है कि कंपनी शेयरहोल्डर्स के पैसे को, यानी कि हमारे पैसे को सही दिशा में, सही प्रोजेक्ट्स में सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, जैसा कि जैन टेक्नोलॉजी ने बताया भी। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे आगे चल के रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस कम है इस कंपनी का 30.06 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.14% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। डिविडेंड यील्ड ये बताता है, यदि हाई होता है तो ये बताता है कि कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में रहा 199 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू रहा अभी तक 1032 करोड़। बात करें प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 61.90 करोड़ का, जबकि 2025 जो साल अभी चल रहा है कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में कमाया 299 करोड़ का। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 की तुलना में 2025 में काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1736 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 466 करोड़ का। तो नेटवर्थ कंपनी का बहुत बढ़ गया 2024 की तुलना में 2025 में। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। 48.51% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.67% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.95% का। तो जैन टेक्नोलॉजी एक डिफेंस कंपनी का स्टॉक है, और कंपनी आपने देखा रिटर्न तो दे ही रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी ले रही है और डिविडेंड भी दे रही है, और अपने शेयर होल्डर्स को हर तरीके से बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।